नशा तंबाकू कुछ भी नहीं अपने घर में आने दो। और किसी को अगर आदत ही है तो घर से बाहर धुआंधार कर ले जाके, घर में नहीं। वो एक महिला अपने पति को बार बार समझाए, देखो चौधरी साहब, ये हुक्का मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं है, कलेजा जलाता है और घर खराब करता है। अब चौधरी बोला, फिर क्या करो? देवताओं की पूजा किया करो, हवन किया करो, कोई अच्छी चीज किया करो। वो बोले, फिर इसमें भी तो देख 3 देवता बैठे हुए हैं, हुक्के में भी 3 देवता है, ऊपर तो अग्नि देवता है, नीचे जल देवता है और बीच में पवन देवता है, तो तीनों की पूजा हो रही है। अब जब चौधरी हुक्का पिए, वो बेचारी हाथ जोड़ के बैठे रहे कि जय पवन देव, जय अग्नि देव, जय जल देव। धुआंधार करने से घर के अंदर कोई सुख आएगा क्या? पवित्र करके रखिए अपने घर को। और अगर धुआंधार करते भी हो, नशा वशा करते हो, घर से बाहर जाके कर लेना, असल में तो छोड़ो। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है ये जो खैनी खाते हैं ना, यहाँ रख के ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे। तो यहाँ है आपकी लाइफ लाइन, जीवन रेखा, इसी को अपने हाथ से खुद ही रगड़ रगड़ के मिटा रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे होठ खींच के ऐसे बारूद भरते हैं, और फिर ऊँट की तरह होठ निकाल के ऐसे से। बड़ा अजीब लगता है देखने में। उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो कहीं भी उसको थूक देते हैं। अब बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, कैंसर जैसी कितनी कितनी मुसीबतें घर में आ जाएं, तो आपको क्या करना है? घर में जाले साफ करो और नमक का पानी से पोछे लगाना है। और तीसरा काम क्या करना है? खिड़कियां खोल करके हवा भी आए, धूप वगैरह आती हो तो बहुत अच्छा। चौथा काम ये करना है, घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना है। और शनिवार मंगलवार को दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री से थोड़ी देर के लिए वो जो आप यज्ञ कर सकते हैं, जो सुबह बताया था ना आपको, बहुत अच्छा। 3 या 5 आहुति देनी है भगवान का नाम लेकर। गौ के गोबर का उपला ले आओ, गैस पर उसको जलाकर अग्नि लगा लीजिए, और मिट्टी के बर्तन में उसे रख करके जैसे सुलगने लग जाए उसमें थोड़ा घी डालिए गौ का, और फिर भगवान का नाम लेकर 3 या 5 आहुति उस सामग्री की डाल दीजिए। 4 चीजें हैं उसमें, चंदन पाउडर, गूगल, लोबान, गुड़ की शक्कर। तो 4 चीजों को मिला करके आप आहुति दे दीजिए। घर की अला बला निकल कर सारे घर को क्लीन कर देगी और बरकत पड़ेगी, घर आपका शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिए। और इसी के साथ में सबको एक बात जरूर करनी है, अपनी पूजा पाठ करने के बाद हफ्ते में भले ही 1 दिन कर लिया करो। पूजा पाठ हो गई तो उसके बाद जल लेकर, जल का भी नियम सुन लीजिए। 1 बोतल में पानी रखो, बाएं हाथ से उसे पकड़े रखो, दाएं हाथ से माला जपते रहो, ऐसे ऐसे। पूरी माला जाप कर ली तो ये बोतल का पानी चार्ज होगा। 7 दिन तक करना है इसको। 7वें दिन वो बोतल का पानी चार्ज हो गया, उस पानी को थोड़ा सा लीजिए और घर में छींटे लगा दिया करो, सारे घर में। बस समझ लेना, देवता का पहरा घर में हो गया। अब कुछ भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, मेहर होगी। और वही जल थोड़ा सा खुद भी आचमन कर लिया करें, अंदर पवित्रता आती है। बाकी कहीं कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, उससे बढ़ के तो दुनिया में कुछ भी नहीं। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है उस नाम को श्रद्धा पूर्वक जपना शुरू कर दें। और एक निवेदन सबसे और है, घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान जरूर करना।
माता पिता की सेवा में सब कुछ है। उनसे पूछकर घर से बाहर जाते हो और घर में आते हो तो आके बता दीजिए कि हम आ गए हैं। बहुत आशीर्वाद देते हैं वो। जिस घर में कोई माँ या कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, बहुत बड़ी कृपा है। पिता का प्यार दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत प्यार होता है। दिखाई तो माँ का प्यार देता है, क्योंकि माँ तो ढाल बन के खड़ी हो जाती है। पिता भी डांट रहे हो तो माँ बचाने के लिए आगे आ जाती है, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अब पति कहते रहेंगे तेरा ही बिगाड़ा हुआ है ये, तो भी सामने आ जाएंगे, नहीं कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी, ठीक हो जाएगा। और पति कहते हैं तुम्हारे समझाने से समझने वाला है ही नहीं, जब तक इसको 2-4 पढ़ेंगे नहीं ठीक नहीं होगा। तो भी वो बचाती है। और बच्चे को क्या लगता है, बस एक यही है जो मुझे प्यार करती है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या पिता के अंदर प्यार नहीं होता? वो क्यों डांटता है? वो इसलिए डांटता है क्योंकि पूरी दुनिया में जिंदगी का उतार चढ़ाव देखने के साथ साथ जब वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाकर घर लौटता है, उसे पता लगता है न जाने किस किस के आगे झुकना पड़ा, किसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, किससे लड़ना पड़ा, कहाँ कहाँ कैसे मेहनत करके ये रोजी रोटी कमा के लाते हैं। और आगे जाकर के बच्चे को भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लायक बना रहा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे घर में घुसता है और देखता है बच्चा टीवी देख रहा है बैठ के, किताबें अलग रखी हुई हैं, पढ़ भी नहीं रहा है, ध्यान नहीं देता अपने ऊपर, तब उसे गुस्सा आता है, डांटने लग जाता है। और जब वो डांटता है तो बच्चे को लगता है ये तो प्यार करता ही नहीं है, तो पुलिस वाले की तरह व्यवहार करता है। असलियत क्या है? वो बताना चाहता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे तेरी जिंदगी में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं अपना वक्त मत बर्बाद कर, लाइफ को सीरियसली ले, गंभीरता से ले। इसलिए वो डांटता है। उसके डांट में भी प्यार छिपा पड़ा है। सोचिए कि जो अपने बच्चे के कपड़े पहन करके खुद नए नहीं लेता, बहुत शौकीन था वो भी पहले, लेकिन अपने बेटे का कमीज पैंट पहन लेगा, उसको लगेगा इसने तो उसको छोड़ ही दिया, और नया नया फैशन की नई चीजें लेता है। बच्चे के जूते पहन के खड़ा हो जाता है, अपना ध्यान नहीं रखता, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। आप सोचते हैं फैशन तो उसको भी करने की इच्छा होती है, न खाने का ध्यान, न पहनने का ध्यान, रात दिन दौड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। ये प्यार तब समझ में आता है जब वो भी अपने बच्चों के लिए वैसे काम करते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि हम अपने पिता की कदर नहीं कर पाए जब वो थे। उन्होंने कितनी मेहनत करके कैसे कैसे हमको यहां तक लेके आए। क्योंकि जब घर के अंदर कोई बड़ा बैठा है या घर के अंदर पिता है, वो कितनी बड़ी ताकत है। वो उस घर का चौकीदार भी है, उस घर का रखवाला है, पूरे घर को अपने कंधे पर, अपने सिर पर उठा के चलने वाला। उसी के कारण तो बच्चे को पढ़ाई की किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, माँ की साड़ी, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ, दादी माँ की, घर का राशन। घर में जो बिजली चमक रही है वो उसके पसीने की कमाई है, उसका प्यार दिखाई दे रहा है, वो जो घर में रोशनी है। और लोगों को दिखाई देता सिर्फ माँ ही प्यार करती है, पिता प्यार ही नहीं करता। वो तो बेचारा एक एक लम्हा, एक एक कदम जी भी रहा है तो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसको अगर चिंता भी है तो अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता है। ये प्यार है पिता का। खो जाएगा जब ये रिश्ता, तब कभी याद आएगा कि क्या था वो। इसलिए बुढ़ापे में जाके अपने पिता को कभी तंग मत करना, रुलाना मत। और कुछ ना करना चाहो तो कम से कम थोड़ी देर उनके साथ बात करो। किसी ने पूछा
अच्छे पढ़े लिखे बड़े ऑफिसर बेटे से अपने पिता के साथ बैठते हो? बोले बैठते हैं। बातचीत करते हो? हाँ करते हैं। उनका ध्यान रखते हो? बोले बिल्कुल रखते हैं। अच्छा कैसे रखते हो? बोले जब हम आते हैं ऑफिस से आने के बाद पिताजी के साथ बैठ जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं ठीक ठाक है सब, दिन अच्छा रहा, तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं? वो कहते हैं नहीं सब ठीक है। तो बात कर ली, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कभी उस माँ को देखना जो जिसका बच्चा अभी छोटा सा है, बोलना भी नहीं जानता, और माँ जब उसको 1 घंटे बाद भी आती है तो पकड़ के बात क्या करती है? मेरे बच्चों को मेरी याद आ रही थी, रो रहा था माँ के कारण, माँ को बहुत मिस किया ना तूने, न जाने कितनी कहानियां बोलती है उसको, और बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता। रोया था, कुछ खाया था, दादी माँ ने कुछ दिया था, कितनी कहानियां बनाती है वो। जो इतनी सारी बातें करती है, उससे उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। क्यों? उसे लगता है कि कोई मेरे लिए बोल रहा है, कुछ कह रहा है, नहीं पता क्या कह रहा है लेकिन दिल को अच्छा लग रहा है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसे ही थोड़ी देर बात करो, दुनिया भर की बात करो, पूछो उनके साथ। वो बात जो आप करते हैं लगता है कि जैसे जान पड़ गई। और ये ध्यान रख लीजिए, जब घर में पूछने वाले लोग बैठे हुए होते हैं ना, बातचीत करने वाले, फिक्र करने वाले लोग, तो आदमी का जीने को मन करता है, मेरी इस घर में कद्र है। और जितने दिन वो जिएगा दुआएं देगा, बरकत पड़ती है, बड़ों की छाया बहुत बड़ी होती है। और रही बात माँ की, तो माँ का प्यार तो अद्भुत प्यार है। अगर उसको भी आप समझना चाहो तो एक ऐसी स्त्री जो पूरी जिंदगी में बिना रुके बिना थके अपने बच्चों के लिए रात दिन दौड़ती रही, अपनी नींदें कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए। बच्चा लेट भी आए अगर और फोन करके कहे माँ मेरा खाना बना के रख देना, मैं आके खा लूंगा, अब तो सो जाना, तो भी इंतजार करती है, गर्म करके खाना खिलाएगी, उसको सुला के सोती है। क्योंकि जब छोटा था कितना बीमार या कभी कोई तबीयत खराब हो गई, उसकी नींद के साथ ही माँ की नींद थी। वो चैन से सोया तो माँ चैन से सोई। पूछा ना किसी ने, बच्चे ने अपनी माँ से कि एक फोटो है माँ जिसमें तू भी हंस रही है, मैं भी हंस रहा हूं, अब देख करके बता मुस्कुराहट किसकी ज्यादा अच्छी है, हंसी किसकी ज्यादा अच्छी, मेरी या तुम्हारी? माँ कहती तेरे वाली अच्छी है। नहीं माँ तू झूठ बोलती है, तेरी मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है। तो माँ क्या कहती है? मेरी मुस्कुराहट अच्छी नहीं, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट तेरी मुस्कुराहट के कारण है। जब तू मुस्कुराता है तो मुझे मुस्कुराहट आती है बेटा, इसलिए मुस्कुराहट तो तेरी ही अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं। ये प्यार है माँ का। अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराने लग जाती, बात पता भी नहीं है क्या है। इन रिश्तों से आप आबाद होते हैं, यही आपको माला माल करते हैं। कभी भी छुट्टी नहीं ले, लगातार काम करे, और छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम करे, यही तो माँ है। और बीमार हो जाए फिर भी नहीं थकती, अपने बच्चे के लिए खाना बनाना पड़े तो भी, चाहे टांग में दर्द है या सिर में दर्द है, पट्टी बांध के फिर खड़ी हो जाती है, सबको खिला के खुश हो जाए। और अपना दर्द भूल करके भी दूसरों के लिए दुआएं मांगे, वही तो है माँ। दुनिया में इतना बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं, भगवान ने जो माँ का रिश्ता दिया। इसलिए अपने माता पिता को कद्र भी करना, मान देना, उनको संभालना। और बढ़िया तरीका है, आजकल तो आप वीडियो बनाते हैं ना, तो पता नहीं किस किस चीज के, आप अपने माँ बाप का वीडियो बना के रखो, उनको बोलते हंसते मुस्कराते घूमते फिरते बना के रखो।
जब नहीं रहेंगे वो और खो जाएंगे और याद ही रह जाएगी, तब उनको चलता फिरता देख करके आपको लगेगा यही तो है वो जिनसे जीवन मिला हमें, जिन्होंने हमको पाल पोस कर यहाँ लायक बनाया, जिन्होंने अपने कंधों पर बैठा कर हमको दुनिया देखने के लिए रोशनी दी, यही है वो। अच्छा लगता है उस समय। साइंस ने इतनी तरक्की की, बोलते हुए, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मजाक करते हुए, सब कुछ आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आपका मोबाइल में सब कुछ है, कोई ज्यादा लगता नहीं है आपका। संभाल के रखो, कोई छोटी सी चिप बन जाती है, एक चिप बना के रख लो माँ बाप के नाम की, क्योंकि अभी कद्र नहीं लग रही है आपको। मैंने बताया था ना, खो जाए रिश्ता तब उसकी कद्र महसूस होती है। तो बना के रखो ये सब चीज़ें, बहन का, भाई का, माता का, पिता का, ये सब चीज़ें अपने पास रखिए। जब कभी उनको आप चलाते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बड़े हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्यान रख लेना, ये आपका चेहरा माथा पिता का, नाक माँ का, होठ माँ के, पूरी ठोड़ी पिता की। पूछ रहे होते हैं किस पे गया, इस पे, इस पे। ठीक है कि माँ बाप का चेहरा बांटकर संतान अपना चेहरा बनाती है, किस्मत ऊपर वाला लिखता है। माँ बाप वाली किस्मत किसी को नहीं मिलती, सबको किस्मत अलग अलग मिलती है। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए, किस्मत कुछ भी दे, लेकिन बड़ों की दुआएं आपकी बदकिस्मती को भी सौभाग्य में बदल सकती है। इसलिए अपनों के आशीर्वाद लेने में कभी पीछे मत हटो। घर का वातावरण बनाना है आपको, प्रेम प्यार का वातावरण, भक्ति का वातावरण। मैं चाहता हूँ अपने रिश्तों में भी गरिमा रखिए। और समय नहीं है हमारे पास लंबी चर्चा करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। सुंदर नगर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और भगवान जी तो और ही कमाल के हैं। पहले दिन आकर आपको छींटे मार के देख लिया पक्के हो या नहीं, भागोगे तो नहीं, तो आप बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। और आज जो आपका उत्साह दिखाई दे रहा है, ये मजबूर कर रहा है कि फिर मैं जल्दी आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप सबसे मिलूँगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 16 से 17 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 16 जून सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे, सायं 5 से 7 बजे। दिनांक 17 जून गुरु दर्शन, गुरु पूजन एवं सत्संग प्रातः 9:30 से 12:30 बजे। सत्संग स्थल गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नज़दीक, स्वार गेट, पुणे 42। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। तुम्हारे दर से दिलों लगे हैं, ये सब तुम्हारा करम है दाता, के बात अब तक बनी हुई है। दिनांक 18 जून 2023। समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल वरदान लोकाश्रम काजूपाड़ा, घोड़बंदर ठाणे रोड, मीरा रोड पूर्व, जिला ठाणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग
दिनांक 22 जून 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। सत्संग स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। आयोजक विश्व जागृति मिशन मेरठ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।